प्रश्न नंबर 1, हाल ही में शुरू हुए शीतकालीन ओलंपिक 2026 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, इटली। आगे चलते हैं दोस्तों, इसका विवरण देखते हैं। इटली 2026 शीतकालीन ओलंपिक मिलानो कार्टिना 2026 का आयोजन इटली के मिलान और कार्टिना डी एम्पेजो शहरों में 6 फरवरी से 22 फरवरी 2026 तक किया जा रहा है। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 2 की ओर। 2026 शीतकालीन ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व अल्पाइन स्कीइंग में कौन कर रहा है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, आरिफ मोहम्मद खान। आगे देखते हैं दोस्तों इसका विवरण। आरिफ मोहम्मद खान, भारत के आरिफ मोहम्मद खान ने अल्पाइन स्कीइंग में क्वालिफाई किया है। उसके साथ स्टेनजिन लुंडुप क्रॉस कंट्री स्कीइंग में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 3 की ओर। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 की मेजबानी कौन से देश कर रहे हैं? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, भारत और श्रीलंका। ये देखिए दोस्तों इसका विवरण क्या लिखा हुआ है। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 का आयोजन 7 फरवरी से 8 मार्च 2026 तक भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में किया जा रहा है। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 4 की ओर। किस देश ने 10 फरवरी 2026 को आधिकारिक राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में अवकाश घोषित किया है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, कतर। ये देखिए दोस्तों इसका विवरण क्या लिखा हुआ है। कतर के अमीरी दीवान ने घोषणा की है कि 10 फरवरी 2026 दिन मंगलवार को देश में राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर आधिकारिक अवकाश रहेगा। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 5 की ओर। उत्तराखंड के किस स्थान पर 13 फरवरी 2026 से राष्ट्रीय शीतकालीन खेल आयोजित किए जाएंगे? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, औली। ये देखिए दोस्तों विवरण में क्या लिखा हुआ है। उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित औली में 13 से 16 फरवरी 2026 तक स्कीइंग कार्निवल और राष्ट्रीय शीतकालीन खेल चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी। अब आगे चलते हैं दोस्तों बजट की ओर। प्रश्न नंबर 6, केंद्रीय बजट 2026-27 में विकसित भारत के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य FY27 के लिए कितना रखा गया है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, 4.3%। ये देखिए दोस्तों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट में वित्तीय अनुशासन बनाए रखते हुए FY27 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य GDP का 4.3% रखा गया है। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 7 की ओर। ये देखिए बजट 2026 में ऑनलाइन कंटेंट क्रिएटर्स के लिए किस नई अर्थव्यवस्था शब्दावली का उपयोग किया गया है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी। ये देखिए ऑरेंज इकोनॉमी। ऑरेंज इकोनॉमी सरकार ने पहली बार आधिकारिक तौर पर रचनात्मक क्षेत्र और ऑनलाइन कंटेंट क्रिएटर्स को ऑरेंज इकोनॉमी के रूप में मान्यता दी है, जिसे रोजगार और निर्यात का अगला बड़ा क्षेत्र माना गया है। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 8 की ओर। बजट 2026-27 में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सीमा शुल्क को घटाकर कितना करने की प्रस्ताव रखी गई है? ये देखिए दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 18%। ये देखिए दोस्तों भारतीय निर्यातकों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए कई वस्तुओं पर औसत टैरिफ को घटाकर 18% करने की घोषणा की गई है। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 9 की ओर। सरकार ने युवाओं को रोजगार के लिए तैयार करने हेतु ITI संस्थानों में किस तकनीकी की ट्रेनिंग अनिवार्य करने की बात कही है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI। ये देखिए दोस्तों बजट में घोषणा की गई है कि हब एंड स्पोक मॉडल के तहत
हर जिले के ITI में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग दी जाएगी। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 10 की ओर। बजट 2026 में किन क्षेत्रों को रणनीतिक प्राथमिकता दी गई है? ये देखिए दोस्तों, तो इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ये देखिए बायोफार्मा, सेमीकंडक्टर, रेयर अर्थ, ये तीनों सही है। ये देखिए इसका विवरण में क्या लिखा हुआ है। भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और वैश्विक सप्लाई चेन में शामिल करने के लिए बायोफार्मा, सेमीकंडक्टर और रेयर अर्थ तत्वों को रणनीतिक प्राथमिकता वाले क्षेत्रों घोषित किया गया है। अब चलते हैं दोस्तों महत्वपूर्ण दिवस की ओर। प्रश्न नंबर 11, विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन सी, 10 फरवरी। ये देखिए दोस्तों इसका विवरण। दालों के पोषण और महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 12 की ओर। भारत में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस सामान्यतः किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, 10 फरवरी। ये देखिए इसका विवरण। बच्चों के साथ स्वास्थ्य में सुधार और पेट के कीड़ों को मारने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 10 फरवरी की राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 13 की ओर। वर्ष 2026 के लिए विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी की थीम क्या रखी गई थी? तो विश्व कैंसर दिवस हर वर्ष 4 फरवरी को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है दोस्तों? तो इसकी थीम है ऑप्शन बी, सही है, यूनाइटेड बाय यूनिक। ये देखिए यूनाइटेड बाय यूनिक। वर्ष 2026 के लिए विश्व कैंसर दिवस की थीम यूनाइटेड बाय यूनिक है, जो व्यक्तिगत और रोगी केंद्रित देखभाल पर जोर देती है। प्रश्न नंबर 14, हाल ही में चर्चा में रहे मिलानो कार्टिना किस देश के शहर में है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, इटली। देखिए दोस्तों यह 2026 शीतकालीन ओलंपिक के मेजबान शहर है। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 15 की ओर। भारत सरकार ने किस मिशन के तहत सेमीकंडक्टर 2.0 को बढ़ावा देने के लिए घोषणा की है? आगे चलते हैं दोस्तों, तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन डी, आत्मनिर्भर भारत। ये देखिए दोस्तों ग्लोबल सप्लाई चेन में भारत की स्थिति मजबूत करने के लिए ISM 2.0 पर जोर दिया गया है। वैलेंटाइन वीक के दौरान 10 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, टेडी डे। ये देखिए दोस्तों 10 फरवरी को टेडी डे मनाया जाता है, जो स्नेह और सुरक्षा का प्रतीक है। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 17 की ओर। हाल ही में चर्चा में रही गोल्ड होल्डिंग लिमिट के अनुसार विवाहित महिलाओं के लिए बिना जब्ती के सोने की सीमा कितनी है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, 500 ग्राम। आगे देखते हैं इसका विवरण। नियमों के अनुसार विवाहित महिलाएं 500 ग्राम और अविवाहित महिलाएं 250 ग्राम और पुरुष 100 ग्राम तक सोना रख सकते हैं, जिसे आयकर छापों के दौरान जब्त नहीं किया जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 18 की ओर। शीतकालीन ओलंपिक 2026 में कुल कितने खेलों को शामिल किया गया है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन डी, 16। ये देखिए दोस्तों इसमें 16 विद्याएं शामिल है, जिनमें SKI स्की माउंटेनियरिंग एक नया जुड़ाव है। प्रश्न नंबर 19, हाल ही में किस राज्य ने विंटर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए साहसिक खेलों की नई नीति लागू करने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, उत्तराखंड। ये देखिए दोस्तों औली में होने वाली शीतकालीन खेलों के माध्यम से उत्तराखंड सरकार विंटर टूरिज्म को बढ़ावा दे रही है। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 20 की ओर। विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बजट 2026 में टियर 2 और टियर 3 शहरों में किसे विकसित करने की योजना है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, आर्थिक हब यानी इकोनॉमिक हब्स।
ये देखिए दोस्तों, 5 लाख से अधिक आबादी वाले टियर 2 और टियर 3 शहरों को उभरते आर्थिक केंद्रों के रूप में विकसित किया जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों साइंस और टेक्नोलॉजी की ओर। प्रश्न नंबर 21, हाल ही में रेयर अर्थ एलिमेंट्स की आपूर्ति के लिए भारत ने किस निर्भरता को कम करने का लक्ष्य रखा है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, चीन। ये देखिए दोस्तों, रेयर अर्थ मैग्नेट और खनिजों के लिए चीन पर निर्भरता कम करने के लिए भारत ने समर्पित कॉरिडोर बनाने की योजना बनाई है। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 22 की ओर। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 2026 में अपने आगामी चंद्र मिशन के लिए नए लॉन्च की तैयारी की है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, इसरो। ये देखिए दोस्तों, इसरो अपने गगनयान और चंद्रयान श्रृंखला के अगले चरण पर सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। चंद्रयान 4 की योजना की प्रक्रियाधीन है। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 23 की ओर। ब्लू इकोनॉमी 2.0 का संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, समुद्री संसाधन और तटीय विकास। ये देखिए दोस्तों, समुद्री संसाधन और तटीय विकास, यह तटीय एक्वाकल्चर और समुद्री जलवायु के अनुकूल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए योजना है। प्रश्न नंबर 24, सरोजिनी नायडू की जयंती कब मनाई जाती है और राष्ट्रीय महिला दिवस भी कब मनाई जाती है? ये दोनों क्वेश्चन इसी में है दोस्तों। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन डी, 13 फरवरी। ये देखिए, भारत को किला सरोजिनी नायडू के जन्म दिवस को भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 25, विश्व यूनानी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, 11 फरवरी। हकीम अजमल खान की जयंती के उपलक्ष्य में हर साल 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस मनाया जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 26 की ओर। हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस पड़ोसी देश ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय नागरिकों को वीजा फ्री एंट्री की सुविधा जारी रखी है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। थाईलैंड, मलेशिया, श्रीलंका, ये तीनों वीजा फ्री एंट्री किया है। ये देखिए दोस्तों, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए थाईलैंड, मलेशिया और श्रीलंका जैसे देशों ने भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा नियमों में ढील दी हुई है। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 27 की ओर। आईसीसी T20 विश्व कप 2026 में कुल कितनी टीमें हिस्सा ले रही है? इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, 20। ये देखिए दोस्तों, 2024 के प्रारूप की तरह 2026 के संस्करण में भी 20 टीमें हिस्सा ले रही है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कितने यूनिट तक बिजली का प्रावधान चर्चा में है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, 300 यूनिट। इस योजना के तहत छतों पर सोलर पैनल लगाने वाले परिवारों को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का लक्ष्य है। प्रश्न नंबर 29 की ओर। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी लागू करने की दिशा में प्रगति की है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, उत्तराखंड। उत्तराखंड विधानसभा ने यूसीसी बिल पास किया था जो अब कानून बन चुका है और अन्य राज्य इसका अनुसरण कर रहे हैं। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 30 की ओर। 2026 शीतकालीन ओलंपिक का शुभंकर क्या है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, टीना और मिलो। ये देखिए दोस्तों, टीना और मिलो। टीना और मिलो 2026 मिलानो कार्टिना शीतकालीन खेलों के आधिकारिक शुभंकर है। प्रश्न नंबर 31, ग्लोबल टीचर प्राइज, यह प्राइज होगा, प्राइज 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, रूबल नागी। आगे देखते हैं दोस्तों इसका विवरण। ये देखिए दोस्तों, रूबल नागी इंडियन टीचर्स एंड सोशल एक्टिविस्ट रूबल नागी ने ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 जीता। यह पुरस्कार विश्व गवर्नमेंट समिट दुबई
यूएई में दिया जाता है। यह पुरस्कार वर्की फाउंडेशन जेम्स एजुकेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। इसका प्राइज मनी है 1 मिलियन। 1 मिलियन का मतलब लगभग 9 करोड़ रुपए। रूबल नागी इस पुरस्कार की 10वीं विजेता बनी है। उन्होंने पूरे भारत में विशेषकर झुग्गियों और वंचित इलाकों में 800 से अधिक शिक्षा केंद्र स्थापित किए हैं। रूबल नागी एक प्रसिद्ध कलाकार है। उन्होंने झुग्गियों की दीवारों पर शैक्षिक चित्र बनाए हैं जो बच्चों को लिटरेसी, मैथमेटिक्स, साइंस एंड हाइजीन जैसे विषय सीखते हैं। उनके प्रयासों से अब तक 10 लाख से अधिक बच्चे फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम से जुड़ चुके हैं। यह पुरस्कार वर्की फाउंडेशन द्वारा यूनेस्को के सहयोग से दिया जाता है। इसे अक्सर नोबेल प्राइज इन एजुकेशन कहा जाता है। नोबेल प्राइज इन एजुकेशन कहा जाता है। इनका जन्म 1980 में जम्मू एंड कश्मीर में हुआ था। वे द स्लम क्वीन पुस्तक की लेखिका भी है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है जिसे नोबेल प्राइज ऑफ टीचिंग कहा जाता है। इसका शुरुआत 2015 में हुआ था। दुनिया भर में एक्सेप्शनल टीचर्स को सम्मानित करना इसका उद्देश्य है। यह एक ग्लोबल चैरिटेबल फाउंडेशन है। वर्की फाउंडेशन का उद्देश्य ग्लोबल लेवल पर एजुकेशन की क्वालिटी इंप्रूव करना और टीचर्स को एम्पावर एवं ऑनर करना है। एस्टेब्लिश्ड इसकी स्थापना 2010 में हुई थी। इसका मुख्यालय लंदन में है, हेडक्वार्टर लंदन में है। फाउंडर सनी वर्की भारतीय मूल के शिक्षा क्षेत्र के प्रसिद्ध फिलंथ्रोपिस्ट है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 32 की ओर। 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बना है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, अलवर। इसका विवरण देखिए दोस्तों, क्या क्या लिखा हुआ है विवरण में देखिए। राजस्थान का अलवर जिला 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है। यह भारत सरकार और IRDA यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एक संयुक्त पहल है। इसका उद्देश्य भारत की आज़ादी के सर्वे वर्ष 2047 तक देश के हर नागरिक को बीमा सुरक्षा प्रदान करना है। यह केंद्र सरकार के 2047 तक सभी के लिए बीमा इंश्योरेंस फॉर ऑल बाई 2047 रोड मैप के तहत 100% बीमा कवरेज प्राप्त करने वाला पहला जिला बन गया है। भारत सरकार की पहल है जिसका उद्देश्य 2047 तक हर नागरिक को बीमा सुरक्षा देकर फाइनेंशियल इंक्लूजन, सोशल सिक्योरिटी और लास्ट माइल कवरेज सुनिश्चित करना है। इसकी शुरुआत मई 2023 में IRDA इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ऑफिशियली अनाउंस की थी। IRDA भारत की बीमा क्षेत्र की सर्वोच्च नियामक संस्था यानी रेगुलेटर है। यह इंश्योरेंस सेक्टर को भी डेवलप करती है। इसकी स्थापना हुई है 1999 में IRDA एक्ट 1999 के तहत। इंडियन गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आती है। इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद और तेलंगाना में है। आगे चलते हैं दोस्तों। बीमा को सुलभ, किफायती और सभी तक पहुंचाकर फाइनेंशियल इंक्लूजन व सोशल सिक्योरिटी सुनिश्चित करना है। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 33 की ओर। भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने अलग बुजुर्गों के लिए विशेष बजट घोषणा की है? इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, केरल। आगे देखते हैं इसका विवरण। केरल भारत का पहला राज्य बना जिसने अलग इल्डरली बजट पेश किया। यह बजट FY 2026-27 में घोषित किया गया। केरल के फाइनेंस मिनिस्टर का नाम
के.एन. बाल गोपाल है, जिन्होंने फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के बजट में भारत का पहला एल्डरली बजट पेश किया। इस विशेष बजट के लिए 46,236.52 करोड़ आवंटित किए गए हैं। यह केरल के कुल बजट का 19.07% है। इस बजट का लगभग 68% हिस्सा पेंशन भुगतान पर खर्च होगा। यह बुजुर्गों यानी जिसका उम्र 50 से ऊपर है, आयु की जरूरतों को पूरा करने वाले उत्पादों और सेवाओं जैसे हेल्थ केयर, वेलनेस और टूरिज्म पर आधारित अर्थव्यवस्था है। दोस्तों प्रश्न नंबर 34, आईसीसी अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 का खिताब किसने जीता? यह किताब नहीं, खिताब होगा। खिताब किस देश ने जीता है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, इंडिया। इंडिया देखिए, आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप 2026 फाइनल में इंडिया ने इंग्लैंड को हराया। यह फाइनल मैच हरारे में यानी जिम्बाब्वे में खेला गया। इसका आयोजन जिम्बाब्वे और नामीबिया में 15 जनवरी से 6 फरवरी तक किया गया था। यह भारत का छठा अंडर 19 वर्ल्ड कप खिताब है। आगे चलते हैं दोस्तों, इसके बारे में और देखते हैं। भारत ने इससे पहले 2000, 2008, 2012, 2018 और 2022 में ट्रॉफी जीती थी। भारतीय टीम ने बल्लेबाजी करते हुए 411 रन 9 विकेट खोकर स्कोर बनाया है। यह अंडर 19 वर्ल्ड कप के किसी भी फाइनल मैच में अब तक का सबसे बड़ा टीम स्कोर है। वैभव सूर्यवंशी, जिसका उम्र 14 वर्ष है, उन्होंने 175 रन 80 बॉल की ऐतिहासिक पारी खेली। यह आईसीसी द्वारा आयोजित इंटरनेशनल यूथ क्रिकेट टूर्नामेंट है। इसमें आने वाले इस वर्ष से कम आयु के खिलाड़ी भाग लेते हैं। इसमें इस वर्ष नहीं, 19 वर्ष होता है। 19 वर्ष से कम उम्र के खिलाड़ी भाग लेते हैं। इसका आयोजन हर 2 साल में होता है। इसका मुख्यालय दुबई में है। इसकी स्थापना 1909 में हुई थी। इसके अध्यक्ष जय शाह है। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 35 की ओर। बिहार के किस जिले में हाल ही में पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क के निर्माण कार्य में तेजी लाने की घोषणा की गई है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, पश्चिमी चंपारण। आगे चलते हैं दोस्तों, इसका विवरण देखते हैं। बिहार के पश्चिमी चंपारण बेतिया में टेक्सटाइल उद्योग को बढ़ावा देने और रोजगार सृजन के लिए पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क विकसित किया जा रहा है। हालिया समीक्षा बैठक में इसके बुनियादी ढांचे, बिजली, पानी, सड़क को जल्द पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 36 की ओर। भारतीय रेलवे ने 2026 के बजट में कवच 4.0 सुरक्षा प्रणाली को कितने किलोमीटर नेटवर्क पर लाने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, 10,000। आगे देखिए दोस्तों इसका विवरण। 10,000 किलोमीटर। रेल दुर्घटनाओं को रोकने के लिए स्वदेशी रूप से विकसित कवच ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम प्रणाली का विस्तार किया जा रहा है। 2026-27 में इसे 10,000 किलोमीटर के उच्च घनत्व वाले नेटवर्क पर लगाने का लक्ष्य है। देखिए दोस्तों, हाईली डेंसिटी नेटवर्क पर लगाने का लक्ष्य रखा गया है। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 37 की ओर। 11 फरवरी को मनाए जाने वाले विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, विज्ञान और तकनीकी में लैंगिक समानता को बढ़ावा देना। आगे चलते हैं दोस्तों, इसका विवरण देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 11 फरवरी को यह दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित के क्षेत्र में महिलाओं और लड़कियों की पूर्ण और समान भागीदारी सुनिश्चित करना है। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 38 की ओर।
39वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला का आयोजन किस राज्य में हो रहा है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, हरियाणा। आगे देखते हैं दोस्तों इसका विवरण। विश्व प्रसिद्ध सूरजकुंड मेला हर साल फरवरी में हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजित किया जाता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा शिल्प मेला है जिसमें भारत के हस्तशिल्प हस्त हथकरघा का प्रदर्शन होता है। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 39 की ओर। भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय अभ्यास मिलन 2026 फरवरी में कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, विशाखापट्टनम। आगे देखिए दोस्तों इसका विवरण। मिलन एक द्विवार्षिक बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। 2026 में इसका आयोजन विशाखापट्टनम के तट सिटी ऑफ डेंसिटी में किया जा रहा है जिसमें 50 से अधिक मित्र देशों की नौसेनाएं भाग ले रही हैं। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 40 एवं लास्ट। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ ने हाल ही में रेल यात्रियों के खोए हुए सामान को वापस पाने के लिए कौन सा पोर्टल एनिमेशन सक्रिय रूप से चलाया है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, मिशन अमानत। आगे चलते हैं दोस्तों इसका विवरण देखते हैं। मिशन अमानत। आरपीएफ ने मिशन अमानत के तहत यात्रियों के लिए खोए हुए सामान का विवरण और फोटो रेलवे की वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित किया है जिससे यात्रियों को अपना सामान वापस पाने में आसानी हो रही है। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 41। आईसीसी अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2026 का आयोजन किन देशों में किया गया? यह प्रश्न आप लोगों के लिए है दोस्तों। अगर आप लोग इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का उत्तर दे पाते हैं।